का आवेदन कैसे करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि उसकी पात्रता की शर्तें क्या है, कि आप पात्र हैं या अपात्र हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, पात्र होने के लिए आपके पास तिपहिया 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, आपके घर में आपके परिवार में कोई भी सदस्य 15,000 से ऊपर की सैलरी ना पाता हो, या प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी हो, संविदा कर्मचारी ना हो, आपके घर का कोई भी सदस्य यानी कि सरकारी कर्मचारी ना हो, टैक्स ना चुका रहा हो, चार कमरों से अधिक का 4 या 4 कमरों से अधिक का कच्चा मकान ना हो, ये शर्तें लागू हैं। उसके लिए आपको क्या क्या कागजात लगेंगे ये भी हम बताते हैं। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, माता पिता भाई बहन बाबा दादा जो भी हैं, उनके आधार कार्ड, महिला मुखिया का बैंक पासबुक जिसके नाम से आप आवेदन करना चाहते हैं, महिला मुखिया ही उसमें आवेदन रहेगी, या पुरुष का अगर महिला नहीं है तो पुरुष का भी आवेदन पुरुष के नाम से कर सकते हैं। तो महिला मुखिया का बैंक पासबुक, परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये होने चाहिए आपके पास। इसके बाद चलिए दोस्तों हम आपको बता दें कि आप स्व सर्वे कैसे करेंगे, आप अपना स्वयं का ऑनलाइन आवेदन आवास के लिए कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों आपको सर्च ऑप्शन पर, सर्च बार पर आपको लिखना होगा आवास प्लस 2024। इसको लिखने के बाद आप सर्च करेंगे तो उसमें आवास प्लस 2024 नाम से एप्लीकेशन आ जाएगा। उस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों हम आपको दूसरा एप्लीकेशन बता देते हैं। इसमें 2 एप्लीकेशन की जरूरत होती है। एक आपने इंस्टॉल कर लिया आवास प्लस 2024 वाला, एक आधार फेस आरडी नाम से एप्लीकेशन आता है, उसको भी आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लेंगे। उसको डाउनलोड करने के बाद उसमें कुछ अनुमतियां मांगेगा, अनुमतियां आपको दे देना है। आवास प्लस 2024 वाले में कुछ अनुमतियां मांगेगा, उसमें भी आपको अनुमतियां दे देना है। इसके बाद सबसे पहले आप जाएंगे आवास प्लस 2024 वाले एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करते ही दोस्तों आपको उसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला असिस्टेड सर्वे का मिलेगा, दूसरा सेल्फ सर्वे का मिलेगा। दोस्तों असिस्टेड सर्वे उसके लिए है जो इस तरह की चीजों को नहीं जानता है, तो उसके अधिकारी होते हैं असिस्टेड सर्वे में, अधिलेखपाल या सचिव होते हैं, वो करते हैं जो डिजिटल तरीके को ये अपने से आवेदन करना नहीं जानता, उसके लिए अधिकारियों को सहेजा गया है। और सेल्फ सर्वे में दोस्तों आप अपने से आवेदन कर सकते हैं। सेल्फ सर्वे में आप टाइप करेंगे, सेल्फ सर्वे में जैसे ही आप टाइप कर देंगे तो वहाँ पे आपका आधार नंबर मांगेगा। आधार नंबर मांगने के बाद दोस्तों उसमें आपका 12 अंकों का आधार नंबर होता है, तो 12 अंकों का आधार नंबर उसमें डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों इसमें आई बनी होती है, आग जैसी साइन बना होता है, तो उसको आप टाइप करेंगे तो आपको आधार नंबर दिखने लगेगा कि आपने क्या डाला है, तो उसको चेक कर लेना है। इसके बाद आपको 2 बटन मिलेंगे नीचे, ऑथेंटिकेट वाला ग्रीन कलर से होगा और रीसेट वाला रेड कलर से होगा। तो उसमें दोस्तों आपको करना क्या है, ऑथेंटिकेट वाले बटन पर आपको टाइप करना है। ऑथेंटिकेट वाले बटन पर जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपका ऐप जाके आधार फेस आईडी में खुलेगा। उसमें इंस्टॉलिंग स्टेप्स लिख के आएंगे, तो इंस्टॉलिंग स्टेप्स लिखने के बाद 5 होते हैं, 5 गिनती लिख जाएगी। उसके बाद आपका फोटो उसमें दिखने लगेगा, मतलब आपका कैमरा खुल जाएगा। तो कैमरा जैसे ही आपका खुल जाता है मोबाइल का, तो आपको कैमरे को अपने सामने कर लेना है। करने के बाद दोस्तों उसको वो बोलेगा आपका कि ब्लिंक आइज, तो आपको आंखें बंद करना है, खोलना है ये। इसके बाद आपका डाटा ई-केवाईसी जब हो जाएगी तो ई-केवाईसी सक्सेसफुल लिख के आएगा, उसमें आपका नाम लिख के आएगा, मेल फीमेल लिख के आएगा, और नीचे लिखा होगा ठीक है, तो ठीक वाले बटन पर आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद दोस्तों उसमें आपके डिटेल मांगेगा। आपका डिटेल क्या मांगेगा, आधार नंबर के अनुसार आपका नाम मांगेगा, आपका आधार नंबर मांगेगा, महिला है या पुरुष मांगेगा, जाति मांगेगा, और उसमें आपके आयु मांगेगा। आयु मांगने के बाद दोस्तों उसमें परिवार की सदस्यों की संख्या मुखिया सहित, यानी कि जो मुखिया है महिला मुखिया उसको जोड़कर आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, माता पिता भाई बहन जैसे कि हमने बताया ये। तो इसके बाद उसमें आप परिवार की संख्या डाल देंगे। परिवार की संख्या डालने के बाद दोस्तों उसमें पूछेगा आपके आधार कार्ड पे किसका नाम है, पति का है या पिता का है, जो भी हो उसको उसी तरह जिस लेटर में हो, स्मॉल लेटर में हो या कैपिटल लेटर में हो, उसी तरह सेम आधार के अनुसार आपको भर देना है डिटेल। इसके बाद दोस्तों उसमें आपकी विकलांगता पूछेगा कि आप विकलांग है या नहीं, तो आपको नहीं कर देना, RPWD के अनुसार आपको मांगेगा 2016। इसके बाद एक बटन दिखाई देगा रद्द करें, एक बटन दिखाई देगा आगे और सही दें। तो आप उसमें जैसे परिवार के सदस्यों की संख्या पूछा है, उसमें आपने जैसा 2 सदस्य डाले हैं, तो आपको आगे परिवार जोड़े वाले में एक सदस्य अभी जुड़ेगा, तो उसमें उसी तरह डिटेल आपका
भरा जाएगा। जिस तरह पहले वाले का भरा जाएगा उसी तरह उसमें भी भरा जाएगा। इसके बाद आगे और सहेजे हो जाएगा। तो आपने जितने सदस्यों की संख्या होगी तय बार आपसे सदस्य पूछेगा। जैसे ही आपने 2 भरी है तो 2 बार, जैसे मुखिया भर दिया, एक और जोड़ दिया तो 2 हो गए, तो 2 भरा तो 2 हो गए। इसके बाद दोस्तों आपको फिर 2 दिखने लगेंगे आपको परिवार के सदस्य। उसमें आपको आगे और सहेजे वाले बटन पर फिर से टाइप करना है। उसमें टाइप करने के बाद जब टाइप करेंगे तो उसमें आ जाएगा लाभार्थी चुने। लाभार्थी चुनने का मतलब कि आपकी महिला मुखिया, अगर आपने महिला का नाम डाला है लाभार्थी में तो महिला के सामने आयताकार चिन्ह गोला बन के आ जाएगा, उसमें आपको टाइप कर देना है। उसमें टाइप करने के बाद आगे जाएं, सहेजे वाला ऑप्शन फिर से चूज करना है। चूज करने के बाद फिर से कैमरा खुल के आ जाएगा। कैमरे अपना चेहरा दिखाना है, आँख को ब्लिंक करना है यानी कि झपकाना है। जैसे ही आप आँख को झपकाएंगे, इधर उधर से लेंगे, अगर नहीं लेता है तो ट्राई करेंगे, 10 बार करेंगे, 20 बार करेंगे, ले लेगा। अगर 10 बार 20 बार में भी नहीं लेता है तो आपको आधार अपडेट कराना पड़ेगा। अगर ले लेता है तो उसमें लिख के आ जाएगा EKYC सक्सेसफुल, आपका नाम फीमेल और नीचे ठीक या ओके वाला ऑप्शन। अगर आपका एप्लीकेशन हिंदी में है तो ओके लिख के आएगा, अगर आपका एप्लीकेशन अंग्रेजी में है, मतलब आपका एप्लीकेशन अंग्रेजी में है तो ओके लिख के आएगा, आपका एप्लीकेशन हिंदी में है तो ठीक लिख के आएगा। तो आपको ठीक है वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। जैसे ही आप ठीक है वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं दोस्तों तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको 8-10 प्रश्न आपके सामने खुलकर आ जाते हैं। उसमें सबसे पहले प्रश्न ये होता है कि आपका घर कैसा है, मतलब किराया का है या स्वामित्व का है। स्वामित्व मतलब स्वयं का है या आप इसका किराया देते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा आपके पास घर की प्रमुख सामग्री क्या है, कच्ची है या पक्की है। तो उसमें हाँ या नहीं में जवाब देना, हाँ या नहीं में 2 ऑप्शन होते हैं, हाँ या नहीं। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेगा आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है यानी कि KCC है, तो उसमें आपको कर देना। अगर आपके पास KCC यानी कि KCC आपको बता दें हम, उसमें 50,000 या 50,000 से अधिक का KCC नहीं होना चाहिए। 49,999 तक का KCC मान्य है यानी कि उनको आवास मिल जाएगा। अगर 50,000 है, 50,000 से ऊपर है तो उनको आवास नहीं मिलेगा। तो आपको अगर KCC 49,999 से अधिक है तो हाँ वाले पर टाइप करेंगे। जैसे ही आप हाँ वाले में टाइप किए आपसे सीमा पूछेगा कि कितने तक का KCC है, तो उसमें आपको जानते हैं कि हमारा कितना है तो उसको कर देना है तो आप कर देंगे। इसके बाद अगर नहीं वाले ऑप्शन पर करते हैं तो कुछ नहीं पूछेगा आपसे। इसके बाद आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछेगा। आपके घर में 3 पहिया 4 पहिया वाहन है, आपके घर में शौचालय है या नहीं है, आप पहली बार आवास प्राप्त कर रहे हैं, आप महिला ढूंढने वाले हैं, आप भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। इसके बाद आगे और सहेजे वाला ऑप्शन फिर से आपको मिलेगा, तो उसमें फिर से आगे और सहेजे वाले ऑप्शन पर आपको टाइप कर देना है। इसके बाद आपका फोटो मांगेगा। फोटो के लिए आपको क्या करना है, 2 फोटो लेने हैं। उसमें 3 फोटो का ऑप्शन आता है, उसमें आपको आपके घर के सामने खड़े होकर 2 फोटो लेने हैं। 2 फोटो लेने के बाद फिर से आगे और सहेजे वाले ऑप्शन पर जाएंगे, तो जहाँ पे घर बना वहाँ पे फोटो लिए। फिर जहाँ पे आवास बनाना है यानी कि जहाँ पे कॉलोनी बनानी है वहाँ पे आप खड़े होकर रिक्त स्थल चुने ना लेके आ जाएगा। तो जहाँ पे आपको आवास अपना बनाना है या वहाँ पे घर बना हो, कुछ भी हो, वहाँ पे आपको खड़े होकर फिर से 2 फोटो ले लेनी है। 2 फोटो लेने के बाद आगे और सहेजे वाले ऑप्शन पर जाएंगे। इसके बाद आपको घर किस प्रकार का बनवाना है, घर किस प्रकार का बनवाना है, 5 ऑप्शन आते हैं, उसमें 5 प्रकार के घर आते हैं। तो आपको घर सिलेक्ट कर लेना है। ऊपर आपको एक ऑप्शन और आएगा कि आप अपना पंजीकरण मिस्त्री के रूप में कराना चाहते हैं, यानी कि घर बनाने वाले मिस्त्री के रूप में आप अपना पंजीकरण कराने चाहते हैं। अगर कराना चाहते हैं तो हाँ कर देना है, नहीं कराना चाहते हैं तो नहीं कर देना है। फिर आगे सहेजने वाले ऑप्शन पर जाएगा तो आपने जो भरा है उस डाटा का प्रीव्यू दिखाएगा, यानी कि सबमिट करने से पहले उसका पूरा जांच लें कि हमने सही भरा है या गलत भरा है, उसको आप जांच लेंगे। इसके बाद वहाँ पे एक घोषणा पत्र आएगा कि मैं प्रमाणित करती हूँ कि मैंने जो उपरोक्त डाटा भरा है वो सही है। तो उसमें आपको चिन्ह लगा देना है, यानी कि टाइप कर देना, गोला कोष्ठक बना होगा तो उसमें आपको कर देना है। इसके बाद आगे और सहेजे वाले पर आप सेव कर देंगे तो उसमें लिख के आएगा आपका आवेदन सफलतापूर्वक हुआ है। इसके बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद शुरू में जब आपने ऐप खोला होगा तो उसमें 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक सर्वे जोड़े वाला, एक सहेजे गए सर्वे को वेरीफाई करें, कुछ भी लिखा होगा उसमें। तो नीचे वाले ऑप्शन पर आपको जाना है, जोड़े सहेजे हुए सर्वे वाले में। फिर उसमें आपको लिख के आएगा वेरीफाई आधार, वेरीफाई जॉब कार्ड।
तो उसमें आपको वेरीफाई आधार वाले में दबा देंगे तो आपका आधार कार्ड वेरीफाइड लिख के आ जाएगा। इसके बाद जॉब कार्ड में दबा देंगे तो जॉब कार्ड वेरीफाइड लिख के आ जाएगा। जब ये दोनों लिख के आ जाएंगे तो उसमें टिक का निशान होगा, तो आपको टिक मार देना है। इसके बाद रिकॉर्ड अपलोड करें, नीचे ऑप्शन होगा, तो रिकॉर्ड अपलोड करने वाले ऑप्शन पर आपको टाइप कर देना है। इसके बाद आपका रिकॉर्ड अपलोड हो जाएगा, यानी कि उसमें लिख के आ जाएगा सर्विस सक्सेसफुली, तो आपका आवेदन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रकार के वीडियो चाहिए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।